स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हमारा पार्ट नंबर 37 है, जिसमें कि हम जानेंगे पाइथन में हम डेट एंड टाइम फंक्शंस का किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आई होप प्रीवियस वीडियोस आप लोगों ने देख ली होगी और उनके नोट्स भी आप लोगों ने बना लिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारी नेक्स्ट वीडियो, जो कि चैप्टर नंबर 6 की है और नाइलेट के न्यू ओ लेवल के रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अबाउट डेट एंड टाइम फंक्शंस इन पाइथन। इन पाइथन डेट टाइम एंड डेट टाइम, यानी यहाँ पे डेट लिखा है मैंने, टाइम लिखा है एंड डेट टाइम क्लासेस, ये क्या है, हमारे पास अलग अलग क्लासेस है पाइथन के अंदर। प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ फंक्शन टू डील विथ डेट्स, टाइम्स एंड टाइम इंटरवल्स। ठीक है, ये क्या करवा रहा है, हमें बहुत से ऐसे फंक्शन प्रोवाइड करवा रहा है जिसमें कि हम डेट्स हो गई, चाहे आपकी कोई भी डेट हो, कोई टाइम हो या कोई भी आपके टाइम इंटरवल्स हैं, उनके साथ डील करवाने के लिए बहुत से फंक्शन हमें प्रोवाइड करवा रहे हैं। यानी ये क्या है, हमारे पाइथन में डेट टाइम एंड डेट टाइम्स हमारी क्लासेस हैं, जिनका यूज़ हम पाइथन के बहुत से डेट्स एंड टाइम्स और इसी तरह टाइम इंटरवल्स के लिए, फंक्शंस के लिए यूज़ में ले सकते हैं। Date and date time are an object in Python, so when you manipulate them, you are actually manipulating objects and not string or time stamps। यानी पाइथन में डेट और डेट टाइम, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए जब हम उनमें कोई भी मैनिपुलेशन कर रहे हैं, किसी तरीके के चेंजेस कर रहे हैं, तो वास्तव में आप क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स में चेंज कर रहे हैं, ना कि किसी स्ट्रिंग में या टाइम स्टैम्प्स में। आप किस में चेंज कर रहे हैं, आपके ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो ये आपके पाइथन में क्या कहला रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स ही कहला रहे हैं। और आपने देखा यहाँ पे डेट टाइम एंड डेट टाइम हमारी क्या हो रही है, यहाँ पे पाइथन में क्लासेस हो रही है। अबाउट डेट एंड टाइम फंक्शंस इन पाइथन, whenever you manipulate dates on time, you need to import date time function। जब भी आप आपके डेट्स एंड टाइम में किसी तरह का मैनिपुलेट करना चाहते हैं, किसी तरह के चेंजेस करना चाहते हैं, हेरफेर करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होता है, आपको डेट टाइम फंक्शन को क्या करना होता है, इंपोर्ट करना होता है। तब ही आप इन पर क्या कर पाते हैं, प्रॉपरली वर्क कर पाते हैं। टाइम और डेट्स आप जानते हैं, जैसे टाइम जो भी आपका एट प्रेजेंट चल रहा है, डेट जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट आपको एंटर करनी है, यूजर पाइथन प्रोग्राम के थ्रू डेट्स एंड टाइम का यूज भी चाह रहा है, तो उसके लिए हम डेट एंड डेट टाइम फंक्शन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स किस तरह से हमें इंपोर्ट करना होता है, आपको लिखना होता है अपने पाइथन प्रोग्राम में फ्रॉम डेट टाइम, और फिर इंपोर्ट करनी होती है जैसे डेट, अगर आप डेट का फंक्शन लेना चाहते हैं, अगर आप टाइम का फंक्शन लेना चाहते हैं तो आप फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट क्या करेंगे, यहाँ पे आपका टाइम क्लासेस करेंगे। फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम आपकी क्या हो रही है, यहाँ पे क्लासेस हो रही है। तो इसके थ्रू तो क्या कर सकते हैं, हम डेट इंसर्ट कर सकते हैं, इसके थ्रू हम टाइम के फंक्शंस पे वर्क कर सकते हैं, और इसमें हमारे डेट एंड टाइम दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशंस होता है। यानी इसमें डेट्स भी शो होती है फंक्शंस के थ्रू और टाइम भी हमें शो होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, हमारे आइडियली पर हम इसका वर्क करके देख लेते हैं पाइथन के। ठीक है, हमने हमारा पाइथन आइडियली ओपन कर लिया है। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम एक हमारी न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं और उसको हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, न्यू फाइल हमने ओपन करी और अब हम इसे कर लेते हैं सेव। आप अपनी लोकेशन कहीं भी चाहें वहाँ पे सेव कर सकते हैं। मैंने डेस्कटॉप पे कर लिया और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ date.py करके मैं इसे सेव कर देती हूँ। ठीक है, यानी हमने क्या करा, ये सबसे पहले हमारी फाइल हमने सेव करवाई है। तो सबसे पहले तो हम डेट एंड टाइम के बजाय हम देखते हैं यहाँ पे डेट टाइम फंक्शन, डेट टाइम क्लास पर हम किस तरह से वर्क कर सकते हैं। तो हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे फ्रॉम लिख रहे हैं, पहले डेट टाइम देख रहे हैं ना, यानी जहाँ पे डेट और टाइम वाला आपने क्लासेस देखी थी उसको। ठीक है, हमने क्या लिखा है, यहाँ पे फ्रॉम लिखा, और यहाँ क्या लिखना है, हमें डेट टाइम हमारे मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना है, और फिर यहाँ पे इंपोर्ट करनी है हमें हमारी क्लास जो कि है हमारी डेट टाइम। ठीक है, डेट टाइम हमने यहाँ पे लिख दी, एंटर करेंगे। अब आपको डेट टाइम वाले फंक्शंस पर जैसे भी वर्क करना चाहते हैं, आप डेट भी इंसर्ट करवाना चाहते हैं, टाइम भी इंसर्ट करवाना चाहते हैं, तो आप डेट टाइम वाले फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए क्या करें, हम सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं डी करके, और वहाँ पे अब आपको लिखना होगा आपका डेट टाइम फंक्शन। ठीक है, जो आपने यहाँ पे लिखा है ना, ये डेट टाइम इम्पोर्ट करा, वही इम्पोर्ट वाला फॉर्मेट यहाँ पे लिखा गया है। इसमें फॉर एग्जाम्पल डेट्स आप लिखना चाहते हैं, ईयर्स के अकॉर्डिंग लिखना चाहते हैं, तो आपने क्या लिखा, यहाँ पे ईयर लिख दिया और इसे लिख दिया 2019। ठीक है, कॉमा लगाया हमने यहाँ पे। मान लीजिए आपको मंथ देना है, मंथ दे दिया आपने। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल 6 दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ईयर हम लिख देते हैं 2021, ठीक है। मंथ दे दिया हमने, यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, हम यहाँ पे दे देते हैं हमारा डे दे देते हैं, ठीक है। डे हमारा आज का है 15। और अब हम क्या करवा लेते हैं, इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। तो देखिएगा आपको क्या आउटपुट में शो आता है, ठीक है। प्रिंट डी और कंट्रोल एस से अब हम क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। F5 से हम इसे रन करके देखते हैं। तो देखिए ये हमें क्या आउटपुट दिखा रहा है, देखिए हमारा यहाँ पे हमें अभी डेट दिखा रहा है, क्योंकि डेट हमने क्या दी थी, 201 दी थी, एक सेकेंड, 2021 दी थी। देखिए हमने डेट क्या लिखवाई है यहाँ पे, ईयर में तो यहाँ पे हमने डिफाइन करवाया है 2021, तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है 2021। मंथ में हमने 6 लिखवाया था तो वो हमें प्रिंट करवा रहा है, और डे में हमने 15 लिखा था तो वो भी हमें यहाँ पे प्रिंट करवा रहा है, ठीक है। ये तो था हमारा सिंपल सा कि अगर हमने इसमें डिफाइन कर दी डेट टाइम में, अभी तो हमने केवल डेट ही मेंशन करवाई है। फॉर एग्जांपल हम टाइम भी लिखवाना चाहते हैं, तब भी हम क्या कर सकते हैं, इस डेट टाइम वाले फंक्शन का यूज करके देख सकते हैं। कैसे, इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, और अब हम कर लेते हैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए डेट हमने यहाँ पे लिखी रखी है। अब हम इसके आगे क्या लिख देते हैं, हम हमारे टाइम भी लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल हम टाइम देना चाहते हैं, यहाँ पे आवर्स देना चाहते हैं, आवर्स दे दिया हमने, अभी हो रहा है 14, और इसके आगे हम दे देते हैं हमारे मिनट्स दे देते हैं, मिनट्स, और यहाँ पे दे देते हैं हम 42, ठीक है। ये हमने क्या करवा दिया, डेट टाइम फंक्शन के थ्रू डेट भी इंसर्ट करवा दी, और आवर्स एंड मिनट्स के अकॉर्डिंग हमने मिनट्स भी इंसर्ट करवा दी। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, F5 से रन करते हैं हम। तो देखिए अभी तक तो हमें यहाँ पे पहले तो 0 आ रहा था, वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा, पहले क्या था यहाँ पे केवल 0 था। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने जो टाइम दिया है वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। टाइम वहाँ पे हमने आवर्स एंड मिनट्स लिखे थे, बट वो कीवर्ड्स यहाँ शो नहीं हो रहे, केवल क्या शो हो रहे हैं, जो भी आपने टाइम्स दिया है। इसी तरह जो भी डेट दी है वो ही यहाँ पे शो हो रही है। और हम इस पे वर्क करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह से नहीं देना चाहते ईयर, डेट और मंथ, है ना, आप सिंपल देना चाहते, कंट्रोल V करके हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से ईयर को हटा देते हैं। देखिए ये ईयर आप चाहे तो लिखें, अदरवाइज नहीं लिखेंगे तब भी आपका वर्क कर जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे केवल कॉमा दे देते हैं और इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। हम यहाँ से डे भी रिमूव कर रहे हैं। तो ये क्या मतलब है, यानी आप चाहे तो इन्हें लिखें, अदरवाइज नहीं लिखेंगे, इस तरह से भी डेट लिखेंगे तब भी आपकी डेट वर्क कर जाएगी। और टाइम भी हम इसमें से इसको ही करके देख लेते हैं साथ के साथ ही, कंट्रोल C, कंट्रोल V। देखिए अभी तक तो हमारा केवल ये था डेट, अब हम कॉमा लगा के यहाँ पे टाइम भी दे देते हैं कि 14 बज के अभी हो रही है 43 कर देते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पे टाइम भी दे दिया। कंट्रोल S से सेव करते हैं, F5 से रन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे डेट भी आ रही है और टाइम भी आ रहा है, ठीक है। ये किसको शो करवा रहा है, जो हमने ये डेट एंड टाइम लिखवाई है उसको शो करवा रहा है। ये प्रिंट क्या करवा रहा है, देखिए डी में जो भी वैल्यू है, जैसे जैसे डी की वैल्यू आगे इंक्रीज होती है वो यहाँ पे दिखाया। फॉर एग्जाम्पल हम इसे कर देते हैं D1 कर देते हैं, इसे 2 कर देते हैं। यहाँ पे हम वेरिएबल को क्या कर रहे हैं, नेम चेंज कर देते हैं थोड़ा, और इसे D3 कर देते हैं। इसको D1 कर देते, जो भी हमारे वेरिएबल को हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। ये तो आप लोगों को आता ही होगा कि हम कर क्या रहे हैं ना, हमने वेरिएबल्स की नेम चेंज कर दिया, इसके लिए अलग वेरिएबल असाइन करवा दिया, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग और इसके लिए अलग। अब इन अलग अलग वेरिएबल्स को क्या करवा रहे हैं, हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल S से सेव करेंगे, F5 से रन करेंगे। तो देखिए अब हमें ये वो पूरी टर्म्स बता रहा है। जैसे पहले में हमने केवल डेट ली थी तो डेट्स को शो करवा रहा है, टाइम नहीं कर रहा है। सेकंड में हमने आवर्स एंड मिनट्स बताए तो वो शो करवा रहा है। थर्ड में हमने डेट ही ली थी केवल, उसे शो करवा रहा है। और फोर्थ में हमें डेट एंड टाइम जो भी हमने यहाँ पे प्रिंट करवाए थे वो करवा रहा है। तो डेट एंड टाइम फंक्शन इस तरह से क्या करवाता है, हमारे प्रोग्राम्स में हमें डेट इम्पोर्ट्स करनी है,
अगर हमें डेट पे वर्क करना है तो हम इस तरह से हमारे पाइथन प्रोग्राम्स में वर्क कर सकते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल आपको देखना है कि D1 जो वेरिएबल है ये वाला, इसका केवल आपको ईयर का ही पता करना है ना, केवल ईयर ही इसका पता करना है। तो आप क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे ईयर, ठीक है, और कंट्रोल एस से सेव करके F5 से रन कर देंगे। तो सॉरी, यहाँ पे क्या लगाना होगा हमें, यहाँ पे 4 पॉइंट्स लगाना होगा, उसके बाद ही हमारा वर्क करेगा। कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं आप और F5 से रन कर देते हैं। तो देखिए अब क्या बता रहा है, इसमें केवल जो हमारा सेकंड वाला वेरिएबल था उसमें ईयर ही शो करवा रहा है, क्योंकि हमने क्या करवाया, केवल ईयर के बारे में ही पूछा है कि हमें प्रिंट क्या करवाए, केवल जो सेकेंड वेरिएबल है उसका ईयर ही प्रिंट करवाए। ठीक है, तो ये होता है हमारा डेट एंड टाइम फंक्शन। तो आई होप ये तो सिंपल से समझ में आपको आ गया होगा। अब मान लीजिए आपको डेट एंड टाइम फंक्शन पे नाउ वर्क करवाना है, यानी एट प्रेजेंट क्या चल रहा है ना, उसको प्रिंट करवाना है, तो हम वो भी करवा सकते हैं। कैसे, हम एंटर कर देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम लिखवा देते हैं, प्रिंट करवाते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें कि हम क्या करवाते हैं, हमारे नाउ फंक्शन पे वर्क करके देख लेते हैं और फिर आपको पता चलेगा कि नाउ फंक्शन हमें क्या रिप्रेजेंट करवा रहा है। नाउ ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज एंड प्रिंट करवा देते हैं हम ft, ठीक है, हमारे वेरिएबल को। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, F5 से रन करते हैं, तो देखेंगे हम, ठीक है, एक सेकंड। देखिए ये बता रहा है हमें, ये 4 तो हमारे पुराने प्रीवियस के जो हमारे वेरिएबल थे उनको प्रिंट करवा रहा है, और ये जो प्रिंट करवाया है इसने, है ना, ये क्या करवा रहा है, नाउ, यानी एट प्रेजेंट क्या तो डेट है और क्या हमारे पास टाइम चल रहा है ना, 14, 46, 12 मिनट्स और ये नैनो सेकेंड्स इसके शो करवा रहा है। इसको मैं एक को बार बता देती हूँ आपको, इनको रिमूव करके, ठीक है, इनको यहाँ से क्या कर देते हैं हम, कंट्रोल हटा रिमूव कर देते। अब प्रिंट क्या होगा, इन्हें तो हम प्रिंट नहीं करवा रहे, प्रिंट किससे करवा रहे हैं, हम केवल ft को प्रिंट करवाते हैं। तो देखेंगे नाउ फंक्शन से हमें क्या प्रिंट करवा है। कंट्रोल एस से सेव करा, F5 से रन करा, तो देखिए अब आ रहा है हमारा, जब हमने रीस्टार्ट करा प्रोग्राम तो हमें आज की नाउ से क्या पता चल रहा है, हमें आज की डेट पता चल रही है, साथ ही साथ जो टाइम चल रहा है एट प्रेजेंट वो भी हमें शो हो रहा है। 14 हमारे आवर्स, मिनट्स 46 एंड सेकेंड्स 52 और नैनो सेकेंड्स हमारे यहाँ पे शो करवा रहा है टाइम के लिए। तो ये था हमारा जो हमारा डेट एंड टाइम फंक्शन है उसमें किस तरह से हम नाउ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इसी तरह हम चाहे तो नाउ में मंथ का भी यूज करके देख सकते हैं, कैसे, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए आपको जो डेट एंड टाइम है आज की नाउ फंक्शन के थ्रू पता चली है, आप उसमें केवल मंथ का पता करना चाहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे वेरिएबल जो आपने प्रिंट के लिए लिखा है उसके आगे आप लिख देंगे मंथ, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव करेंगे, F5 से रन करेंगे, तो देखिए ये मंथ क्या बता रहा है कि हमें आज का मंथ कौन सा है, नाउ 6 मंथ है ना। आप अगर और भी एडिटिंग कराना चाहते हैं, ईयर का पता करना चाहते हैं कि केवल नाउ का और कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है यहाँ पे, आप पता करना चाहते हैं नाउ यानी एट प्रेजेंट जो भी ईयर चल रहा है वो बता दे, हमें ईयर बता देगा। कंट्रोल एस से सेव करेंगे, F5 से रन करेंगे, तो देखिए क्या बता रहा है, ये हमें ईयर यहाँ पे बता रहा है। यानी आप नाउ फंक्शन के साथ साथ जो भी उसके थ्रू जो रिजल्ट आएगा, चाहे ईयर हो, डेट हो, मंथ हो, टाइम हो, वो आप पर्टिकुलर कोई सा भी एक भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं अपने प्रोग्राम में, ठीक है। तो ये तो था हमारा नाउ फंक्शन। आप चाहे तो टुडे फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। टुडे, नाउ तो एट प्रेजेंट बता देगा और टुडे क्या बताएगा, आपको डेट बताएगा। जैसे कि हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, टुडे फंक्शन को यूज करके देख लेते हैं। ईयर यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं, इसे प्रिंट करवा देते हैं। कंट्रोल एस से सेव कर, अभी इससे प्रीवियस में हम नाउ फंक्शन पे वर्क करा था, अब हम कर रहे हैं टुडे फंक्शन पे। तो टुडे में क्या बता रहा है, ये हमें आज की डेट भी बता रहा है और साथ ही साथ हमें टाइम भी बता रहा है। यानी टुडे फंक्शन भी क्या रिप्रेजेंट करवाता है, हमें आज की डेट के साथ साथ जो भी हमारा टाइम चल रहा होता है वो भी हमें रिप्रेजेंट करवा रहा है। यानी नाउ भी बता रहा है और टुडे भी बता रहा है। बस केवल नाउ और टुडे में डिफरेंस इतना है कि नाउ में हमारा टाइम जोन वर्क कवर करता है, जबकि टुडे में हमारा टाइम जोन को कवर नहीं करता। तो ये था हमारा डेट एंड टाइम में हमारे किस नाउ एंड टुडेज वाले फंक्शन, ठीक है। ये तो थे हमारे डेट एंड टाइम के। अब हम सिंपल सा देख लेते हैं कि केवल हमें डेट को इंपोर्ट करके वर्क करना है। अभी तो हमने डेट एंड टाइम दोनों वाला देखा। अब मान लीजिए आपको डेट वाला वर्क करके देखना है। आपने डेट लिखी है यहाँ पे और यहाँ पे आपने एक वेरिएबल दे दिया, फॉर एग्जाम्पल टुडे करके, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट करे आपने और यहाँ पे आपको लिखना है ये जो डेट आपने इंपोर्ट करी, जैसे हमने डेट टाइम इंपोर्ट करा था वैसे अब हम यहाँ से इंपोर्ट की हुई हमारे मॉड्यूल्स को, क्लास को क्या कर रहे हैं, इसमें यूज ले रहे हैं और यहाँ पे हम अप्लाई करवा रहे हैं टुडे फंक्शन, ठीक है।
और प्रिंट करवा देंगे हम हमारा टुडे। ये जो वेरिएबल लिया है ना हमने, उसको हम क्या करवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं। और कंट्रोल ऐसे सेव कर देते हैं, F5 से रन कर लेते हैं। तो देखिए टुडे में क्या बता रहा है, ये हमें आज की डेट बता रहा है। टुडे में बेसिकली हमें डेट ही बताता है, बट हम पहले डेट एंड टाइम में यूज़ कर रहे थे, इस कारण हमें डेट भी बता रहा था और टाइम भी बता रहा था। अब केवल हम डेट का यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्या बता रहा है, आज की डेट ही बता रहा है टुडे फंक्शन के थ्रू। ठीक है, तो आज की वीडियो में तो इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये इन फंक्शंस पे वर्क करना आ गया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।